देखो बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ अदर फैक्टर्स तक देख लिया था। अब हमारे पास बात होती है बेटा डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व की। किसकी बात करेंगे हम लोग बेटा? डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। अगर डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व की बात करें, अगर हम लोग डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व की बात करें, तो याद रखना शेड्यूल का मतलब होता है बेटा टेबुलर स्टेटमेंट। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? टेबुलर स्टेटमेंट। कि जहां पर हम लोग टेबुलर स्टेटमेंट की बात करें कि जो डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिमांड हुआ है, जो हमारा डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिमांड हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डिमांड शेड्यूल। कि डिमांड शेड्यूल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट व्हिच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिमांड एट डिफरेंट प्राइस। ये अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग डिमांड हुआ है, अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग डिमांड हुआ है, उसका अगर हम लोग टेबुलर प्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो वही हमारा किस नाम से जाना जाता है बेटा? डिमांड शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। तो कहीं पर भी अगर हम लोग शेड्यूल की बात करेंगे, कहीं पर भी अगर हम लोग शेड्यूल की बात करेंगे, तो आपको वही देखना है कि जो डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिमांड हुआ है, उसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो जो हमारा डिमांड है, वो डिमांड कितने तरीके का बेटा? दो तरीके का। कि अगर हम लोग डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं, तो डिमांड शेड्यूल कितने तरीके का? दो तरीके का। पहला होता है बेटा हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। देखो इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि सिंगल, पार्टिकुलर। जहां पर हम लोग सिंगल हाउस होल्ड की बात करें, सिंगल मार्केट की बात करें, सिंगल फर्म की बात करें, अगर इन सब का अगर हम लोग डिमांड करते हैं, अगर इन सब का डिमांड की बात करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। कि अगर कहीं पर सिंगल फर्म, सिंगल मार्केट, सिंगल हाउस होल्ड की अगर बात कर रहे हैं, सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर उन सब ने मिला करके, अगर उन सब ने मिला करके क्या होगा? एक साथ डिमांड क्या होगा, मतलब एक डिमांड क्या होगा, तो वो हमारा क्या होगा? इंडिविजुअल। तो देखो जैसे हमने यहाँ लिखा प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी। तो देखो प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी लिखा, जब प्राइस 10 थी तो डिमांड 30 हो गई, प्राइस 20 था तो डिमांड 20 हो गया, प्राइस 30 था तो डिमांड क्या हो गया? 10 हो गया। तो एक टेबल बन गया ना ये यहाँ पे, कि भाई एक तरफ प्राइस हो गया, एक तरफ डिमांड हो गया। तो प्राइस और डिमांड का हमने टेबुलर स्टेटमेंट कर दिया। इकलौता है ना, एक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये हमारा किस नाम से जाना बेटा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के नाम से जाना जाएगा। तो जहां पर भी सिंगल हाउस होल्ड, सिंगल फर्म, सिंगल मार्केट की बात करेंगे, वो हमारा किस नाम से जाना बेटा? इंडिविजुअल डिमांड के नाम से जाना जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगा। फिर उसके बाद बात आती है बेटा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। कौन सी बात आती है बेटा? हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो अगर कहीं पर भी मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं, तो जहां पर टोटल और एग्रीगेट की बात हो, जहां पर क्या हो बेटा? टोटल और एग्रीगेट करने की बात हो, एग्रीगेट की बात होगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? मार्केट के नाम से जाना जाएगा, मार्केट के नाम से कहलाएगा। तो जहां पर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल आ गया ना, कि जितने भी इंडिविजुअल है उन सबको क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। जैसे हमने लिखा प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, एक कोई हाउस होल्ड है उसका कुछ हमारा डिमांड होगा, ए हमारा कोई हाउस होल्ड है उसका डिमांड होगा, बी एक हाउस होल्ड है उसका डिमांड होगा, सी एक कोई हाउस होल्ड है, तीन अलग अलग लोगों का ले लिया। जब तक ये अलग अलग रहेगा, ये हमारा किस नाम से जाने बेटा? इंडिविजुअल के नाम से। किस नाम से जाने बेटा? ये इंडिविजुअल। बेटा चाहे एक हो, 50 हो, 1 लाख हो, अगर अलग अलग है तो वो हमारा क्या है? इंडिविजुअल। लेकिन अगर इन तीनों को हमने एक साथ जोड़ दिया, तो ये हमारा किस नाम से जाने बेटा? मार्केट डिमांड शेड्यूल के नाम से जाना जाएगा। कि जहां पर सब अलग अलग होगा, जहां पर हमारा सब क्या हो बेटा? अलग अलग होगा, तो वो हमारा किस नाम से जाएगा? इंडिविजुअल के नाम से जाना जाएगा। और अगर उन सबको एक साथ मिला दिया जाएगा, तो वो हमारा किस नाम से जाएगा बेटा? मार्केट के नाम से जाना जाएगा, मार्केट कहलाएगा। ठीक है। तो जहां पर इंडिविजुअली रिप्रेजेंट होगा वो इंडिविजुअल, जहां पर एग्रीगेट और टोटल हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? मार्केट हो जाएगा। वो हमारा क्या होगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल के नाम से जाना जाएगा। ये चीजें देखनी है। तो देखो यहां पर हमने लिया 30, 40, 50 अलग अलग है ना, तीनों का जस्ट जोड़ कितना हो गया बेटा? 120। तो ये हमारा क्या हो गया? मार्केट। 20, 30, 40 कितना हो गया बेटा? 90। 90 हमारा क्या हो गया? मार्केट। 10, 20, 30 ये हमारा क्या हुआ? इंडिविजुअल। टोटल सम कितना हो गया? 60। ये हमारा क्या हो जाएगा? मार्केट। तो जब तक अलग अलग रहेगा वो इंडिविजुअल, और अगर एग्रीगेट कर देंगे तो वो हमारा किस नाम से आ जाए बेटा? मार्केट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? वो हमारा मार्केट के नाम से जाना जाएगा, मार्केट कहलाएगा। ओके। तो जब तक सब अलग अलग होगा तो इंडिविजुअल, और अगर उन सबको एक साथ मिला देंगे तो वो हमारा क्या होगा?
मार्केट के नाम से जाना जाएगा, मार्केट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअली रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर क्या हो रहा है बेटा हमारा इंडिविजुअली रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो हमारा इंडिविजुअल होगा, और अगर एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं तो वो हमारा किस नाम से जाएगा बेटा, मार्केट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाएगा वो हमारा, मार्केट के नाम से जाना जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर बेसिकली ध्यान में रख करके चलना है कि जहां पर इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेंगे वो इंडिविजुअल, और सम ऑफ इंडिविजुअल कर देंगे वो हमारा क्या होगा, मार्केट। कि भाई तुमने क्या डिमांड किया, तुमने तुमने तुमने, ये हमारा क्या है इंडिविजुअली, तुम सब ने मिलकर के क्या डिमांड किया, ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड। तो अगर शेड्यूल है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो हमारा कर्व नहीं बन जाएगा। अगर कहीं पर टेबुलर प्रेजेंटेशन है उसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए, ग्राफ बना दिया जाए, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, कर्व के नाम से जाना जाएगा या नहीं। तो इसी बेसिस पे हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व के लिए क्या कहेंगे बेटा, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। कि जो हमारे पास डिमांड शेड्यूल है अगर उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए, अगर जो भी हमारे पास डिमांड शेड्यूल है अगर उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, डिमांड कर्व के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा वो हमारा, डिमांड कर्व के नाम से जाना जाएगा, डिमांड कर्व कहलाएगा। ओके, तो डिमांड कर्व हमारा ये हो जाएगा। अब है कि डिमांड शेड्यूल तो दो तरीके का था हमारे पास, तो डिमांड कर्व भी कितने तरीके का, दो तरीके का ना। कि अगर डिमांड शेड्यूल हमारे पास दो तरीके का है तो डिमांड कर्व भी कितने तरीके का हो जाएगा बेटा, दो तरीके का। राइट डाउन नहीं करना है, वही फिर पीडीएफ तो भेज दिया ना शायद मैंने, हाँ जी सर, है कि नहीं, तो उसी से घर पे नोट करना, आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, उसी से पूरा पेपर भेज दिया क्या, क्या हुआ, मैथ का पूरा पेपर भेज दिया। कौन सा हाँ सर, अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन दिए उसमें कौन सा वाला, जो भेजा और आपने खाली भेजा भेजे थे ना कहाँ पर, कल क्या भेजा ग्रुप में बोला था कब पहले चैप्टर मैंने भेजा है गलत से नहीं आपको भी तो सर इस साल का पेपर है मेरे ख्याल से। अरे बेटा वो तो मैंने इस साल का जो पेपर है वो भेजा है, वही तो बोल रहा हूँ इस साल का पेपर हाँ वो तो इस साल वाला पेपर भेजा था कि देखो इस टाइप क्या है, क्वेश्चन लेके स्टार्टिंग 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऐसे मॉड्यूल से एज इट इज आया हुआ है, 16 क्वेश्चन। और एक वो क्वेश्चन आया था जो आप बता रहे थे कम्युनिकेशन का Pn2 = 2 हाँ। अरे आया यार, पढ़ोगे अच्छे से तब ना होगा। आंसर वो ये तो भेज करने दो मैंने पढ़ा था और क्या चाहते हो? नहीं तो वो तो मैंने ऐसे ही भेज दिया था, वो वाला क्वेश्चन नहीं भेजा, आज मुझे याद दिला देना। नो आई एम फ्री, और मैसेज भी आपको बता मैं चलो सर ने कहां से भेज दिया सबको, सब बताएं कितने क्वेश्चन नहीं अब देखो बेटा, अगर यहाँ पर है तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, मार्केट डिमांड कर्व। तो दो तरीके का डिमांड कर्व हो गया ना, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। तो यहाँ पर देख रहे बेटा, जो हमने ऊपर में शेड्यूल बनाया था प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी का, उस बेसिस पे कि जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितना 30, जब प्राइस 20 था तो डिमांड कितना 20, जब प्राइस 30 हो गया डिमांड कितना 10। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देना बेटा। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है यही हमारा क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व। यही हमारा क्या बन जाएगा बेटा, डिमांड कर्व के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर इंडिविजुअल डिमांड कर्व का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, अगर कहीं पर भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व के नाम से जाएगा। किस नाम से जाएगा बेटा, वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लेकिन अगर वहीं पर मार्केट वाले का किया जाए तो देख रहे हो यहाँ पर हमने ए बी सी का अलग निकाला ना, कि डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी, डिमांड ऑफ सी, ये इंडिविजुअल है ना, अलग अलग कर दिया। तो अलग अलग कर दिया तो इंडिविजुअल ही रहेगा ना। लेकिन अगर हमने एग्रीगेट कर दिया तो ये हमारा मार्केट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, क्या लिख दिया हमने बेटा वहां पर, ए प्लस बी प्लस सी। तो जहां पर ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा वो हमारा किस में आ जाएगा बेटा, मार्केट डिमांड कर्व में आ जाएगा। तो ये दो चीजों आपको ध्यान में रखना है, ये दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो मार्केट डिमांड कर्व होगा। कर सकते हैं इसको बेटा। ये जो ग्राफ थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, इधर इंडिविजुअल वाले का वो एक साथ वाले का, हाँ क्या, ये जो तुम ग्राफ नहीं जिसमें ये अलग लाइन है, तो ग्राफ नहीं समझ में आई।
तो ग्राफ क्यों नहीं समझ में? ये दोनों मैंने डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी, डिमांड ऑफ सी लिया था हाँ जी, शेड्यूल के टाइम में, चूंकि फोन के साथ बाहर गए थे इसलिए नहीं देखा नहीं होगा। वो देखा है मैंने। हाँ, तो ए बी सी का अलग अलग है, तो इसका ग्राफ बनेगा तो एक ग्राफ हो गया, इसका दूसरा, इसका तीसरा, तो तीनों एक साथ बना दिया हमने, और ये अलग बना दिया हमने, है कि नहीं? तो ये है कि एक साथ कंबाइन कर दिए ताकि तुम भी कंपैरिजन करके देखो कि अलग अलग है छोटू, तो ये हमारा इंडिविजुअल है, इन सब को मिला दिया तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ओके, ये तीनों हमारा इंडिविजुअल है, ये तीनों हमारा इंडिविजुअल है, और ये हमारा क्या है? मार्केट है। अब है लॉ ऑफ डिमांड। अब क्या है बेटा हमारा? लॉ ऑफ डिमांड। बेटा देखो, अगर लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड में सीधी सी बात है, प्राइस जितना कम होगा डिमांड उतना ज्यादा करेंगे या नहीं करेंगे? प्राइस जितना कम डिमांड उतना ज्यादा। तो क्या लिखा हमने? मोर एंड मोर कमोडिटी परचेज एट लेस प्राइस एंड लेस कमोडिटी परचेज एट, हाई प्राइस बट अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं बेटा सेटरिस पैरिबस। सेटरिस पैरिबस, सेटरिस पैरिबस का मतलब होता है कि जो हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, इनकम ऑफ कंज्यूमर है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, अदर फैक्टर्स है, इन सबको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। सिर्फ बदलाव किस में होगा? प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी में। सिर्फ और सिर्फ किस में बदलाव करेंगे बेटा हम लोग? प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी में। प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के अलावा जितने भी हैं, चाहे वो रिलेटेड गुड्स हो, इनकम ऑफ कंज्यूमर हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो, या अदर फैक्टर्स हो, इन सबको क्या रखना हो बेटा? कांस्टेंट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में तो हैबिट ऑफ पैसा, तो हमने क्या लिख दिया बेटा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? लॉ ऑफ डिमांड। कि अगर कहीं पर लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को परचेज कर पाएंगे जब हमारा प्राइस कम होगा, और कम कमोडिटी को परचेज करेंगे जब हमारा प्राइस क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा या हाई होगा। ठीक है, जब हमारा प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? लॉ ऑफ डिमांड। कि जो भी बदलाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के कारण। किसके कारण होगा बेटा? प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के कारण होगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। ओके सर, पर बात तो बनेगी नहीं, है कि नहीं? चलिए जी जनाब, आगे देखते हैं। अब है कि बच्चे के मन में ये ख्याल आता है, सर एक बताइए, आपने बोला लॉ ऑफ डिमांड, अरे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट काहे होता है भाई? व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट? या हमने बोला प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में नेगेटिव रिलेशन है, क्यों? डिमांड कर्व जो होता है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड हो रहा था ना, क्यों? तो ये सब सारे क्वेश्चंस है, सबका मतलब एक ही है। हाँ, डाउनवर्ड अच्छा, डिमांड कर्व नीचे जा रहा था या ऊपर बढ़ रहा था? नीचे जा रहा है। नीचे था ना, तो स्लोपिंग डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ? नीचे की तरफ मुड़ना। क्यों सर? अगर प्राइस कम वही तो बोली, यहाँ क्या लिखा है? क्यों? क्या लिखा हुआ है? वही ना रिजल्ट बताएंगे अभी, है कि नहीं? देख रहे ना, हर जगह लिखा है क्यों। लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है क्यों। डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड होता है मोहित बाबू, क्यों। प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है, क्यों, है कि नहीं? तो यही चीज यहाँ पर समझना है। कहते हैं देखो, अगर इसको समझना है तो इसके लिए आपको दो अप्रोच को ध्यान में रखना पड़ेगा, एक हमारे जमाने की बात और एक आपके जमाने। ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। हम आदि जमाने के बाल भी सूख गया, है कि नहीं, उड़ गए सारे बाल, है कि नहीं? तो ट्रेडिशनल अप्रोच, और आप लोग एकदम नए नए छोरे हैं भाई, आराम से 14-15 साल के, है कि नहीं? तो ये होगा मॉडर्न अप्रोच, है कि नहीं? जैसे देखो ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेरे जमाने क्या होता है? मेरे जमाने में, हमारे हाँ हमारे मेरे उसी टाइम में, है कि नहीं? तो उस टाइम की बात है, ये उन दिनों की बात है, ये इन दिनों की बात है। तो उन दिनों की बात ट्रेडिशनल और इन दिनों की बात मॉडर्न। तो देखो, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ये कहता था देखो हम कहीं पर भी ना भावनात्मक संबंध रखते हैं, हम आपको बता देंगे कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन ये मत बोल देना प्रूव करो।
जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये बोलता है कि हम तुमको बता देंगे कि देखो दोनों में हो रहा है ना, तुम मान भी लोगे, लेकिन अगर बोलोगे प्रूव्ड करने के लिए तो वो हम प्रूव्ड नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के जमाने में छोरे क्या बोलते हैं, सबूत दो, है कि नहीं? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सबूत दो, एयर स्ट्राइक हुआ, सबूत दो, चीन हमारे सीमा में नहीं घुसी, सबूत दो। दैट मींस मॉडर्न अप्रोच, है कि नहीं? तो अगर मॉडर्न, तो बेटा हम भी 100 साल पुराने नहीं है, स्वीट 16 ही है, 16 साल तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ने हमने पूरा करा है। अरे पुराना गाना है तो चीन देख तेरा ही नाम हो। तो बहुत ज्यादा नाम ले रहे बेटा, नाम नाले बदनाम होगा बुरबक कहीं, है कि नहीं? स्वीट 16 अभी 5 सितंबर को 16 साल मेरा पूरा ही हुआ है। फरवरी में तो नहीं आता ना। 14 फरवरी की तो क्लास है, छोड़ो ना दे तुम लोग। तो देखो, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में कहता है कि 3 ऐसी बातें हैं जिसके माध्यम से हमें ये दिखता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। पहला है बेटा चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। अगर कहीं पर उपभोक्ता की संख्या में बदलाव दिखता है कहीं पर, ठीक है बेटा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा राहुल, टेंशन ना ले। इसको हमें ऐड कर दो ना, कर दिया है मैंने दीपक को। तो अगर मान लीजिए कि हमने अगर कहीं पर भी चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की बात करें, अगर हमने क्या करा, चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की बात करें, तो अगर उपभोक्ता की संख्या में बदलाव की बात होगी, किसकी बात होगी बेटा? उपभोक्ता की संख्या में बदलाव की बात होगी। तो जैसे देखो ना, कहीं पर सेल लगता है, भीड़ वहां पे ज्यादा बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है कि नहीं? 50% प्लस 50% ऑफ, नोट 100%, 75% हुआ वो, है कि नहीं? 50% प्लस 50% ऑफ है ना, है कि नहीं? लोग एकदम देखो मार पड़ा रहेगा, अरे हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, है कि नहीं? भावना में नहीं भेजा रहे 50 प्लस 50 बराबर 100। जैसे बचपन में हम लोग भी यही सोचा करते थे, अरे फ्री में मिल रहा है चलो ले ही आते हैं, अरे 25% ला, है कि नहीं? तो अगर कहीं पर भी प्राइस कम होता है ना, तो वहां पर लोगों का आवाजाही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे देखो ना, कुछ दिन पहले, जब कुछ साल पहले दाल महंगा हो गया था, है कि नहीं? दाल हुआ था ना महंगा, राहर दाल 200 रुपया किलो। तो उस टाइम में देख रहे थे न्यूज वाला माइक घुसे घुसे के पूछ रहा था, बताइए आप सप्लाई कितना, क्या बोलता, अरे पहले जो 5 किलो ले जाते थे वो आधा किलो लेके जा रहा है कि नहीं? एक बार इसी तरीके से नमक पे हल्ला हो गया था, लेकिन नमक 2018 में नमक बहुत महंगा होगा, वेलकम कमेंट। अरे भाई चला तो था बुरबक में। तो जहां पर भी आपको लगता है, जैसे देखो ना, जब तुमको कोई भी मोबाइल वाला बोलेगा बिग बिलियन सेल निकलता है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह वाला, उस टाइम में लोग ज्यादा खरीदने लगते ही नहीं। तो सिर्फ प्राइस के कारण ये देख रहा है कि भैया कीमत में बदलाव हुआ तो लोगों की संख्या बढ़ गई खरीदने वाला। जहां पे देखो ना सेल वगैरह लगा होगा, वहां पे हमेशा भीड़ होगा। अगर उसने सेल नहीं लगा रखा है तो पहले मक्खी मार रहा होगा, कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा, और जैसे ही सेल वाला बोर्ड लगा, लोगों की संख्या बढ़ जाती नहीं, भले खरीदे या नहीं खरीदे, दोबारा घूमिए लेगा, चल पसंद होगा तो ले लेंगे, है कि नहीं? तो चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर में अगर बदलाव होगा तो दिख रहा है ना कि दाम कम हुआ, इसीलिए तो लोग बढ़े ना। तो दाम कम हुआ, लोग बढ़ गए, ने कौन सा रिलेशन बेटा? उसने बोला अरे अब तो कस्टमर खूब आ रहे, दाम बढ़ा दे, लोग बोलते बेवकूफ समझ लगा, काहे लेंगे तुमसे, कस्टमर कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो दोनों में कौन सा रिलेशन हो रहा है बेटा? नेगेटिव रिलेशन। फिर उसके बाद है बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कहता है कि एक कंज्यूमर जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जाएगा बेटा? कम होता जाएगा, नहीं होगा? जितना ज्यादा कंजम्पशन करेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही कम होता जाएगा, है कि नहीं? जैसे जैसे कंज्यूमर का कंजम्पशन बढ़ेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा। अब जैसे मान लो मोहित गया गोलगप्पे खाने के लिए, उसको लेकर के, उसको समझ ही गए होंगे मोहिती को, काहे बोलते मोहित की मोहिती, जिसने तुझे मोह लिया हो, बुरबक कहीं का मोहिनी बोल देते हैं, बता, है कि? तो मोहिती को लेके गया उसको गोलगप्पे खिलाने। अब मोहिती ने भावनाओं में बोल दिया आज तो मैं 50 रुपए की खाऊंगी, है कि नहीं? बेचारा पहले कूपन कटा लिया 50 रुपया का, है कि नहीं? 50 रुपए का टोकन ले लिया इसने, मोहित ने लिया मोहिती के लिए। अब मोहिती ने खाना शुरू किया, एकदम दबादब मारे जा रही 30 रुपए के खाने के बाद बोलती है अब नहीं खाया दादा है, मेरे बाबू अब नहीं खाया जाता है कि नहीं?
अब मोहिती का सेटिस्फेक्शन कम हो गया और मोहित जो है बेचारा गुस्सा हो रहा है, अरे हमारा पैसा का चूना लगवा दीजिए, इस 20 रुपया में मेरा भाड़ा हो जाता है एक बार क्लास करने का, है कि नहीं, टेंशन में, है कि नहीं। तो मतलब जैसे जैसे मोहिती ने कंजम्पशन किया उसका सेटिस्फेक्शन कम हुआ या नहीं हुआ बेटा। जैसे जैसे मोहिती ने कंजम्पशन किया, मैं जरा आपको एक पीडीएफ दिखा दूं इस बेसिस पर। बदमाशी नहीं। देखो अभी मैं मोहित और मोहिती को दिखाता हूँ बेटा। जी सर, दारू भी बहुत चमकती अभी कुछ और चमकाऊंगा, रुको। वही देखो, ये मोहित रहा आइसक्रीम लेकर के, उस इमेज पे मत जा। ये क्या है बेटा, मोहिती है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा बेटा, मोहिती है डब्बे के अंदर। हाँ, अब देखो मोहित लेके खड़ा है कि मेरी मोहिती आएगी और ये 3-3 गोलगप्पे निचोड़ जाएगी, ये 3 आइसक्रीम खा लेगी, है कि नहीं। लेकिन उससे पहले मोहित ने सोचा कि मैं खुद खा के देख लूं अच्छी है या नहीं, नहीं तो बजा देगी बाद में वो। अब क्या हुआ, मोहित ऐसे लेकर, मतलब ये रमन है, ये जो टोपी वाला है ना ये रमन है, ठीक है। मोहित जाएगा इसके पास खाने के लिए चटोरी चीप, तो मोहित रमन ऐसे खड़ा है, मोहित आया उछलते कूदते, है कि नहीं। मोहित बोलता है रमन भाई एक आइसक्रीम दे दो, देख रहे हो एक आइसक्रीम, है कि नहीं। रमन ने बोला ले 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 भाई, देख रहे इसने यहाँ से दिया, इसने ठूस लिया यहाँ पर, है कि नहीं। अरे कोई नहीं, तो वो तो निकाल, डब्बा भी तो अंदर है बहुत सारे, है कि नहीं। तो अब उसने क्या करा, मोहित को एक दे दिया, ले ठूस ले ठूस ले, है कि नहीं। अब उसने लिया और खाना स्टार्ट, है कि नहीं। पहला खा के बोला ओ मजा आया, है कि नहीं, फिर लिया, फिर बोलता है यार, रमन बोलता है भाई तू एक के लायक तो ना, और खा और खा। बोला ठीक है, दूसरा था दूसरा था, देखो चटोरी जी को दूसरा मिल गया उसको, है कि नहीं, दूसरा मिल गया, उसने खाना शुरू कर दिया। फिर बोला यार अभी मन भरा नहीं है और दे, बोला ये ले तीसरा, तीसरा भी दे दिया, मजा फिर भी नहीं आया। चौथा, ए देख चौथा भी मिला, पांचवा छठा, इस तरीके से बोला ले जितना तुझे ठूसना है ठूस ले। अब इसने ठूस तो लिया, तभी मोहिती आ गई। अब मोहिती आती है, बेटा अब मोहिती आती है, बोलती रे बचवा तू इतना ठूसे जा रहा है, क्या तेरा सेटिस्फेक्शन कम नहीं हो रहा है। बोलता है यार कम कहाँ हो रहा है, बताओ तो जरा। बोलता है ये देख मोहिती कि जैसे जैसे तुमने आइसक्रीम खाया और मुझे खिलाया, हमारी सेटिस्फेक्शन क्या होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। मोहिती की फोटो ठीक है ना, तू क्या सोच रहा था सिर्फ मोहित रहेगा। तो मोहित जो है कंजम्पशन करता रहा, 5 यूनिट तक का रहा था ना, 4 के बाद भी देखा डॉट डॉट। लेकिन मोहिती जो है बेचारी पतली दुबली सी, देख रहे ना, लग रहा है कुपोषण का शिकार हो। बोलती है इफ शी बाइज 3rd यूनिट ऑफ आइसक्रीम सेटिस्फेक्शन विल कंटिन्यूअसली रिड्यूस। देख रहे 3रे यूनिट पे बोली अब बस करना भाई, अब ना खाई जाए, है कि नहीं। भाई किसी को बोला नहीं नहीं, वो तो रमन को भाई बोला उसके लिए कि अपने भाई को बोल दे अब नहीं खाया जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा या नहीं होगा। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, जो भी हो लिपस्टिक तो देख ले खतरनाक है कि नहीं। तो जैसे जैसे मोहिती ने कंजम्पशन किया होगा उसका सेटिस्फेक्शन क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा या नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे जब मैं बताऊंगा ना कंज्यूमर विभाग, तो अच्छे से और समझाऊंगा, तब तक अभी ऑर्डिनरी था ऐसे ही देख लो। अब तुम उसको सपने में देखता रहेगा, बाद में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे,
लोग थोड़ा वही करते हैं। तो मैंने ये नोट्स भी शायद तुझे भेज तो दिया था पढ़ने के लिए, हाँ, ये मैंने भी उसमें भेजा पीडीएफ वगैरह भेजा है, भेजा। ये भी भेजा हुआ है अरे ग्रुप में। तो जहां पर भी इस तरीके की बातें होंगी, जहां पर इस तरीके की बातें होंगी, तो सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा क्या होता जाएगा बेटा? कम होता जाएगा ना। सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा क्या होगा? कम होता जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। तो एक बार की अभी आपको क्या लगेगा कि जब 30 रुपए का उसने आइसक्रीम खा लिया, अब 20 रुपए के बचे हुए हैं, लेकिन अब उसको खाने का भूख नहीं है, तो ये क्या बोलेगा? यार ये पैसे ना बर्बाद हो रहा, जबरदस्ती भी तो खा ही नहीं पड़ेगा पैसे तो, लेकिन क्या खा लेगा जरूर, लेकिन क्या बोलेगा? यार इससे कोई सेटिस्फेक्शन हमें मिला नहीं है। तो मतलब आपने कंपैरिजन पैसे से ही कर लिया ना अपने आप को कि ये पैसा मेरा क्या हो गया? बर्बाद हो गया, इसका कोई हमें फायदा नहीं मिला। तो जहां पर हमें कोई फायदा नहीं मिला, तो क्या वहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हुआ ना? है ना कि भाई जैसे जैसे पैसा का हम सोचे ना कि पैसा बढ़ता गया, सेटिस्फेक्शन कम होता गया, तो दोनों में कौन सा रिलेशन हुआ? नेगेटिव। तो ये चीजें हैं, इसमें हम लोग बताएंगे कहां कहां अप्लीकेबल नहीं होता। तो देखो, अगर कहीं पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल की बात करते हैं, तो उसके कुछ एजम्पशंस हैं जिसका होना आवश्यक है, उसके बिना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल अप्लीकेबल नहीं होगा। पहला काम, कंज्यूमर हमारा रेशनल होना चाहिए। जो हमारा कंज्यूमर होगा वो कंज्यूमर क्या होगा? रेशनल होना चाहिए, सेम कंज्यूमर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? हमारा सेम कंज्यूमर होना चाहिए। कंज्यूमर में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए कि अगर मोहित और मोहिती खा रही है तो इसी दोनों को लगातार आपको खाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने क्या बोला? लगातार खाना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूअसली कंजम्पशन भी होना चाहिए। एक आइसक्रीम खत्म, दूसरा ठूसना शुरू, तीसरा ठूसना शुरू, चौथा, इस तरीके से लगातार आपको क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? लगातार कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो उसको भी हम लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे? तो वो हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद भाई अगर हम लोग गुड्स की बात करें तो गुड्स क्या होना चाहिए? होमोजीनियस। कि भाई अगर एक बार हमने बोला कि भैया वनीला देना, तो अगले बार भी वनीला, तीसरा भी वनीला, चौथा, पांचवा, जितने भी कंज्यूम करेंगे वो सब क्या होना चाहिए? वनीला फ्लेवर ही होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो उसको भी देखेंगे या नहीं देखेंगे? और सबसे लास्ट में जो गुड्स का साइज होना चाहिए वो एवरेज। अब मान लो मोहित बराबर ठूसे जा रहा, उसे आ गया गुस्सा, उसने 5 किलो वाला एक पैक निकाला, बोला ठूस ले, ठूस तू। है कि नहीं? तो मोहित क्या बोला? अरे भाई गुस्सा क्यों हो रहा है यार, है कि नहीं? है कि नहीं? फिर वो बोला कि यार इससे छोटा दे, बोला छोटा चाहिए। उसने क्या करा? एक सुई लिया, उससे ऐसे उठा के दे रहा, ले आइसक्रीम खा ले। तो ऐसा भी नहीं ना भाई, हम नॉर्मल जो साइज आइसक्रीम की होती है वही मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो चाहे गुड्स की जो साइज होगी वो क्या होनी चाहिए? एवरेज होनी चाहिए। गुड्स की साइज क्या होनी चाहिए? एवरेज। कि भाई अगर हम टीटीएस में आपकी क्लास लेते तो हमने क्या बोला कि भाई 40-45 मिनट तो पढ़ा ही दूंगा, है कि नहीं? एमडब्ल्यूएफ में आराम से हम लोग 1.5-2 घंटे पढ़ ही लेते हैं। टीटीएस में क्या होता है? 40। अब आप अगर आते हैं कि सर जी टीटीएस में कितने देर पढ़ाओगे? बेटा 5 मिनट पढ़ाऊंगा। सर जी उतने दूर से आया हो 5 मिनट पढ़ाओगे, है कि? फिर मैंने बोला अच्छा तुम्हें बुरा लग रहा है, ठीक है तुम आओ अपनी मर्जी से, जाना मेरी मर्जी। सर बताओ सर कितने बजे शुरू होगी? बेटा 8-9 बजे तक पढ़ा दूंगा रात के। बोले सर जी इतना देर? तो मतलब जो गुड्स की साइज होनी चाहिए वो ना तो ज्यादा लार्ज होनी चाहिए, ना ही बहुत ही कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एवरेज साइज ऑफ कमोडिटी होनी चाहिए। कमोडिटी साइज क्या होनी चाहिए बेटा? एवरेज होनी चाहिए, तभी जाकर के हमारा एलडीएमयू ऑपरेट होगा। अगर एवरेज साइज नहीं होगा तो एलडीएमयू ऑपरेट नहीं होगा। तो क्या होना? रैशनल कंज्यूमर, कॉन्टिन्यूअसली कंजम्पशन, होमोजीनियस गुड्स मतलब सिमिलर गुड्स, और एवरेज साइज ऑफ कमोडिटी। अगर इन चार में से एक भी नहीं होगा ना बेटा, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर एलडीएमयू ऑपरेट नहीं होता है। जैसे आपने गाना सुना होगा, क्यों पैसे पैसे करते हो, क्यों पैसे पे तुम मरते हो, कितने भी पैसे हो जाएं सेटिस्फेक्शन कभी कम होता है क्या? अब मोहित अपने घर में बोले मम्मी 500 रुपए दे, और मम्मी 1000 रुपए दे, नहीं इतने पैसे नहीं। ओ भगवान 5000 मिल जाता तो और मजा आता है कि? पैसा कितना भी मिल जाए सेटिस्फेक्शन कभी कम होता है क्या? तो मनी और गोल्ड में कभी भी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा। हाँ
मोहित अपने मोहिती के साथ कितना भी टाइम स्पेंड कर ले, कभी सेटिस्फेक्शन कम होगा। अरे जानू तेरे बिना तो जी लगता नहीं है मेरा, है कि नहीं? जो तू नहीं तो फिर ये दुनिया सुना सुना है कि नहीं? तो लव एंड अफेक्शन में क्या कभी भी हमारा कम होगा? जैसे देखो ना, इसको आसान शब्दों में समझना, जो मम्मी पापा होते हैं उनका प्यार बच्चों के लिए अनकंडीशनल लव होता है ना। बचपन से आप कितने भी बड़े हो जाएं, अपने माँ बाप के लिए वही बच्चे होंगे या नहीं होंगे, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा शैतान बच्चा, है कि नहीं? लेकिन प्यार हमेशा बराबर रहेगा या नहीं रहेगा? प्यार बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं हो। कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी अब तुझे लात मारना शुरू कर दिया, हट जा मेरी नजरों से, बहुत देख लिया तुझे, नहीं ना? ऐसा तो नहीं होगा, है कि नहीं? कभी अगर गुस्से में एक आध रेपटा लगा भी देती है तो जितना दुख तुझे होता है उससे ज्यादा मम्मी की होती है। बच्चे बाबू खा ले, तू बदमाशी करता है इसीलिए ना बजाते हैं। और मोहित तो रोज झाड़ू खाता ही है घर में, चप्पल अच्छा, मतलब समझ आती चुट सूप हो गया ये लड़का, भुसंड आदमी, कहीं जोर का कोई प्रभाव ही नहीं, है कि नहीं? तो जो मम्मी पापा का लव होता है अनकंडीशनल, कभी भी इसमें सेटिस्फेक्शन कम होगा क्या? नहीं होगा, है कि नहीं? तो लव एंड अफेक्शन में भी कभी भी हमारा सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता। अब मोहित यहाँ से जब जाता है ना, रास्ते में एक ठेका मिलता है, वहां से एक संतरा का पाउच लेता है, पौवा एकदम दे के पौवा चढ़ा के आया, आई नहीं आया, है कि नहीं? अब रोज वो पौवा चढ़ा के आराम से अपने आप को टाइट समझ रहा, कौन मिलेगा यहाँ पे, उड़ा देंगे सबको, है कि नहीं? भैया जो एडिक्शन होता है, बुरी लतें होती है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, देखो ना, हमेशा फूंकू फूंकू धुआं उड़ाता रहेगा, है कि नहीं? नशा करके रोड पे पड़ा रहेगा। अभी एक दो दिन पहले देखा था, यहाँ नीचे भी एक आदमी सोया हुआ था ठंड में, कोई फील नहीं, वो अपने आप को जन्नत में समझ रहा था, हम फील ले रहे हैं, ऐश्वर्या राय बगल में, वो जो सोच रहा है तो फील लेना होगा ना भाई, मोहित की भावनाओं को समझो। अच्छा ठीक है, मोहित सोया हुआ तो सोचा मोहित ही है, और आंख खुला तो वहां पर एक आवारा कुत्ता था, जो इसको जो मोहित पे ना प्यार बरसा रहा था, सेटिस्फेक्शन रिसीव, है कि नहीं? तो एडिक्शन में भी कभी भी एलडीएमयू ऑपरेट नहीं होगा। देखो ना, जो नशेड़ी होगा, जो एक मूवी है आपको सूर्यवंशम, सबसे ज्यादा टीवी पे आने वाली मूवी है कि नहीं? सूर्यवंशम में एक जगह देखना, कादर खान पौवा बना के अपना पी रहा होता है, तब तक अनुपम खेर आ जाता है, तो उसको बोलता आजा तू भी ले लेता, नहीं नहीं आप हमारे मालिक हैं, जीव जीव रहे आपके साथ, बोलता मालिक हूं ना, चल पी, एक बार निपटा देता है, अब अगली बार बोलता अब तुझे नहीं दूंगा, कैसे नहीं देगा, चल बना, फॉर्म में आ गया ना, एडिक्शन। अब क्या बोलता है, तेरे कहने से पीऊं और तेरे कहने से चलो, चल बना, नहीं बनाएगा तो सिर्फ बाटली में तुझे उतार के घोल दूंगा, एडिक्शन। यहाँ पर कभी भी सेटिस्फेक्शन का नहीं होता। जैसे मान लो मोहित अपने दोस्तों के साथ में मोहिती भी थी, बैठ के एकदम पौवा चढ़ा रहा था, अब 2 4 10 पौवा चढ़ाया, है कि नहीं? उसके बाद बेचारा हिल गया, तो मोहिती बोले तुझे चढ़ गया ना, बोलता ना मुझे चढ़ा नहीं। भले मोहित उस टाइम में अपना गिलास ना उठा के दूसरे का गिलास उठा रहा होगा, तेरे भाई को चढ़ती नहीं है। फिर मोहिती ने बोला ओ तू दूसरे का गिलास उठा रहा, तुझे चढ़ गई, बोला अरे मैं उसे उठा के दे रहा था, मुझे चढ़ दे नहीं है। इसमें कभी भी सेटिस्फेक्शन कम नहीं। देखो ना, बहुत सारे जो एडिक्टेड पर्सन होंगे, वो जब देखो तब मारेगा फू फू, बोलेगा खाना खाना है, उसको खाना बाद जब तक लेते नहीं ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। नींद आने से पहले भी 2 बार फू फू, सुबह सुबह सबसे ज्यादा जब तक फू नहीं करेगा अंदर तो ये क्या हुआ, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगी, है कि नहीं? हैबिट और फैशन में भी कभी भी एलडीएमयू ऑपरेट नहीं होता, है कि नहीं? कोई किसी चीज का हैबिचुअल है, जो काम आपको पसंद है, जैसे देखो ना मैच वगैरह चलता है, 8 घंटे चलती है, लोग लगातार बैठे देखे रहते हैं, नहीं 8 घंटे 9 घंटे बैठ के देख लेते हैं, नहीं कभी ऐसा होता अरे यार विराट कोहली को बहुत देखा, नहीं देखना, हट 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 नहीं ना भाई, देखते या नहीं देखते? तो उस केस में अगर हैबिट है या फैशन है, तो उस केस में क्या होगा, कभी भी एलडीएमयू ऑपरेट नहीं होगा। और साथ में नेचर एंड ब्यूटी, है कि नहीं? मेरे सामने वाली खिड़की में
मेरे नहीं, मतलब मोहित के सामने वाली खिड़की में मोहित ही यार, कुछ रहती भी नहीं है। है बचवा उतार मेट्रो जो है, मेट्रो से मोहित आ रहा था, अब सामने कोई बैठी हुई थी, वो देखता देखता पहुंच गया आनंद विहार, फिर उसे वो उतर गई, तब याद अल्ले हमें तो लक्ष्मी नगर उतरना था, हम आनंद विहार कैसे आ गए, है कि नहीं? तो क्या हुआ, नेचर एंड ब्यूटी, सौंदर्य, है कि नहीं, प्रकृति, इसमें कभी भी सेटिस्फेक्शन कम नहीं। जैसे देखो ना, लोगों को अलग अलग जगह घूमने का शौक होता है, घूमता ही नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले ऋषिकेश का एक वीडियो आया था ना, राफ्टिंग कर रहे थे, बगल में अजगर भी तैर रहा था। अभी देखना यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लेना कि ऋषिकेश में राफ्टिंग कर रहा था, बगल में 18 फीट का अजगर तैर रहा था, वो पार्क से गिर गया होगा। अब बताओ उस टाइम में उसकी क्या हालत है, बचाने भगवान गए आज, है कि नहीं? और उस टाइम में अगर सांप आ जाता, और जा रहे मन तैर रही हो फील लेते हैं, है कि नहीं? और उसके पिठवा पे चढ़ जाता रहा, मर गया, है कि नहीं? तो उस केस में क्या होगा, आदमी देखा लेकिन फिर भी वो तैरेगा ही नहीं। पहाड़ पे देखते हो ना, पत्थर वत्थर गिरता है, खाई में बस चली जाती है, आदमी निपट जाता है, लेकिन फिर भी लोग घूमने जाते ही नहीं। केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी आई थी, लोग फिर भी जाते हैं या नहीं जाते हैं भाई? पहाड़ों पे देखो ना, बर्फबारी सब होती है, उस टाइम में घूमने जाते हैं, बर्फ के नीचे भी दब दब जाते हैं, कभी वो बर्फ के ऊपर, कभी बर्फ उसके ऊपर, है? फिर भी लोग घूमते ही नहीं। तो नेचर एंड ब्यूटी में कभी भी, जैसे आपके अगर घर के अगल बगल पार्क हो, तो वहां देखो ना, बूढ़ा सुबह सुबह शुरू कर देगा रोज आएगा, करेगा वो रोज। कभी ऐसा भी होता है कि 2-4 दिन नहीं आता, तो उसके दोस्त बोलते चलो उसके घर पे देखते हैं या निकल लिया होता ही नहीं होता। तो उस केस में कभी भी सेटिस्फेक्शन कम होगा क्या? नहीं। तो उस केस में भी एलडीएम ऑपरेट नहीं। क्या हुआ, रोज जाता है ना। अब एक बता, एक ही चीज को बार बार देखे तो मन उब जाएगा ना कि अरे बचपन, लेकिन वो पार्क जो है ना 20 वर्षों 30 वर्षों 40 वर्षों से आ रहा है, कभी उसका सेटिस्फेक्शन कम होगा? हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह जल सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, बचपन से देते हैं, कभी आएगा अरे यार वही तो सूरज है, हट हट सूरज जा डूब जा डूब नहीं ना, करते हैं नहीं करते, कभी भी सेटिस्फेक्शन इसमें कम नहीं खेलू। ठीक है। और लास्ट में हमारा बेटा डाइवर्स यूजेज ऑफ कोमोडिटी। डाइवर्स यूजेज का मतलब है बेटा बहुत सारे उपयोग, कि एक ही कोमोडिटी के बहुत सारे उपयोग। जैसे दूध है, दूध से बनने वाले आइटम्स बहुत सारे हैं या नहीं? अगर दूध महंगा होगा तो सब पर इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, है कि नहीं? जैसे क्रीम उरीम भी लगाते हो वो भी दूध की क्रीम का ही तो बनता है, उसमें दूध मिल्क होता है उसमें यूज। अब मान लो दूध अगर आ जाए एक रुपए में 100 लीटर, तो तुम क्या लगा रहे, क्रीम व्रीम कौन लगाए, हम तो डायरेक्ट दूधे से फील लेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, घी होना चाहिए, दही होना चाहिए, मिठाई होना चाहिए, फील आएगा या नहीं आएगा बेटा, है कि नहीं? तो अगर कोई गुड्स है जिसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा है, तो उसके प्राइस चेंज होने से भी इफेक्ट ज्यादा पड़ता है या नहीं पड़ता है? बहुत सारे गुड्स, जैसे अभी तुम जाओ ना, सब कुछ महंगा मिल रहा है, आपको जो अरे यार महंगा क्यों, क्या बोलेगा, देखना पेट्रोल महंगा हो गया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हुआ तो सबकी वैल्यू बढ़ गई नहीं, कि अगर पेट्रोलियम ज्यादा ज्यादा जगह पे यूज हो रहा है तो इफेक्ट होगा उसका, ज्यादा से ज्यादा यूज होगा या नहीं होगा बेटा? ठीक है। तो आज यहीं तक, अगली क्लास में हम लोग प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद मूवमेंट और शिफ्ट को देखेंगे, फिर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को देखेंगे कि कहां कहां लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है, और फिर हम लोग शुरू करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल सुबह में 9:10 पे, तब तक के लिए धन्यवाद।